गजा में इजरायली मुजालिम हर हद पार कर गए। निहत्ते फलस्तीनियों पर फजा और जमीन से बारूद की बरसात, कोई पनाहगाह भी महफूज न रही। बमबारी से 11,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ खत्म। इसराइली वजीर आजम की हट धर्मी जारी। हिजबुल्लाह को भी जंग शुरू न करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के भी जवाबी हमले, सेहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। दुश्मन को एक दिन और एक घंटा भी आराम नहीं मिलेगा। हमारा दुश्मन अपनी जारहियत की कीमत चुकाएगा। हमास के जंगजू दुश्मन के टैंकों और बुलडोजरों को तबाह कर रहे हैं। इजरायली फौज निहत्ते लोगों का कत्लेआम कर रही है। गजा में 160 से जायद इजरायली फौजी अहदाफ को मुकम्मल तबाह कर दिया। दर्जनों फौजी गाड़ियां भी तबाह। तर्जुमान अल-गस्साम ब्रिगेड। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग का महाज फाल रखने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में बेहतरी आई है। नई इकसाम के हथियारों से सेहूनी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। ऑपरेशनों की तादाद, हजम और अहदाफ की तादाद में भी इजाफा हुआ है। हसन नसरुल्लाह का खिताब। OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास मजम्मत और मुतालबात पर ख़त्म। इजलास में बात मुतालबात से शुरू हुई, मजम्मत पर ख़त्म हो गई। गजा का मुहासरा ख़त्म और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकी जाए। इसराइली हक के दिफा को गजा में जंग का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। गजा को मगरबी किनारे से अलग करने का कोई भी सियासी हल कबूल नहीं। इजलास का एलामिया। इजलास में इसराइल के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक न हो सका। पाकिस्तान का इसराइली जारहियत की मजम्मत। गजा में कत्लेआम फौरी रोकने में का मुतालबा। इसराइल ने गजा को जहन्नुम में बदल दिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज न रहे। नाइंसाफ़ी और मासूम शहरियों का कत्लेआम मजीद तनाज़ात को जन्म देगा। सलामती काउंसिल पर गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। आलमी कानून बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम को रोकता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली वहशियाना बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। मेरा दिल हज़ारों मासूम बच्चों के कत्ल पर बेहद अफसरदा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खिताब। गजा में मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल बमबारी से नई नस्ल को ख़त्म कर रहा है। इसराइल सेहूनी एजेंडे के तहत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मसला फ़लस्तीन के हक़ में सऊदी अरब की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मासूम और मुक़ीद फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मुजालिम और बर्बरियत रोकने के लिए फौरी आलमी इश्तराक को ज़रूरी करार दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पताल निशाना। सेहूनी फ़ौज की अल-शिफा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के तरफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बॉम्ब बरसा दिए। इसराइली बमबारी में मजीद 266 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल ईंधन, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम। ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सरापा एहतजाज। लंदन में 3 लाख से ज्यादा अफराद का मुजाहरा। शहरी हाथों में फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ब्रसल्स और बर्लिन में भी फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा।
में फातेह आलम बनने का बाबर का ख्वाब ईडन गार्डन्स कलकत्ता के मैदान में दम तोड़ गया। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने की हसरत लिए पाकिस्तानी टीम ने वापसी का टिकट कटा लिया। कौमी टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। पाकिस्तान को पहली बार वर्ल्ड कप में 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में नंबर 1 की हैसियत से जाने वाली पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में 10वीं पोजीशन पर मौजूद अफगानिस्तान की टीम से भी हार गई। वर्ल्ड कप का सफर तमाम, पाकिस्तान आखिरी मार्के में भी नाकाम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त दे दी। 338 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 244 पर ढेर। आखिरी लीग मैच में भी कौमी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। अब्दुल्ला शफीक 0, फखर जमान 1 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 38 रन तक ही पहुंच सके। रिजवान भी 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 337 रन बनाए। बेन स्टोक्स 84, जो रूट 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। बड़े बड़े नाम मुकम्मल नाकाम। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस इंतहाई नाक़िस। ओपनर्स चले और ना ही मिडिल ऑर्डर में कोई टीम को सहारा दे सका। कप्तान बाबर आजम भी वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना भूल गए। पूरे इवेंट में कोई यादगार इनिंग्स ना खेल सके। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान वर्ल्ड कप में 395 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 336 और कप्तान बाबर आजम ने 320 रन बनाए। ओपनर इमामुल हक पूरी तरह फ्लॉप, सिर्फ 162 रन बना पाए। दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक आलमी कप में बुरी तरह नाकाम। पेस अटैक के साथ स्पिनर्स भी पिट गए। पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप 2023 में शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा 18 विकेटें हासिल की। किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इतने रन न बनाए जितने रन हारिस रऊफ ने दिए। हारिस रऊफ 500 से जायद रन देकर इवेंट के महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। हसन अली, शादाब खान और मोहम्मद नवाज की गेंदों का जादू भी ना चल सका। अपनी और टीम की कारकर्दगी से बहुत मायूसी हुई। अगर हम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीत जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। मिडल ओवर्स में स्पिनर्स विकेटें हासिल ना कर सकें तो उसका प्रेशर आता है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी हमने इब्तिदा में अच्छी बॉलिंग नहीं की। इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का आखिरी मैच हारने के बाद कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू। क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहले के लिए टीमों की लाइनअप मुकम्मल। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने फाइनल 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। 16 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कलकत्ता में आमने सामने होंगी। साबिक MNA सरदार मनसब डोगर, फारूक रजा मानेका और झंग से गद्दी नशीन निजामुद्दीन सियालवी मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक MPA आसिफ अब्बास और मियां माजिद नवाज का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। तमाम साबिक अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून ने कभी अवाम को मायूस नहीं किया। इंतखाबात में कामयाब हुए तो अवाम को महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कामयाबी लाजिम व मलजूम है। नवाज शरीफ का हर दौर तामीर, तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर है। लीगी सदर की गुफ्तगू। में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद का प्लान। मुस्लिम लीग नून के वफ्द के कराची में डेरे। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह सिबगतुल्लाह शाह पीर साहब पगारा से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन, खेलदास कोहिस्तानी और दीगर शामिल। वफ्द ने लीगी कायद नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग को मुत्तहिद करने पर तफसीली मुशावरत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग फे से मुलाकात अच्छी रही है। इंतखाबात से मुतालिक सियासी तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, सियासी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। सदरुद्दीन शाह की टॉक। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा।
फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर एक बार फिर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया गया। कैंट के इलाके का AQI 284 और माल रोड का 226 रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 11 नवंबर को 2,957 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,17,355 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक लाखों अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन होगा। अमरीकी मीडिया का दावा, गैर कानूनी तारकीन वतन को कैंपों में रखकर बेदखल किया जाएगा। ट्रंप दोबारा सदर बने तो हर साल लाखों अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। ट्रंप मुतादी बीमारियों को बुनियाद बनाकर भी लोगों के अमरीका आने पर पाबंदी लगाएंगे। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट।